राम राम। हर चीज उपाय नहीं होता, कुछ एक डूज एंड डोंट होते हैं। क्या करें क्या ना करें, इन बातों का ध्यान अगर हम ज्योतिष विद्या में रखते हैं, खास तौर पर लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार, तो आपके जीवन में चमत्कारी असर देखने को मिलते हैं। आज ऐसी ही कुछ चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं बृहस्पति खाना नंबर 4 के बारे में, जहां पर कोई खास उपाय मुझे इस व्यक्ति से करवाने नहीं पड़े। कुछ एक बातें बताई गई, उनका अनुसरण करने के लिए बोला गया और व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ गए। ऐसे ही हर ग्रह हर घर में कुछ एक डूज एंड डोंट लिखे बैठा है, क्या करें क्या ना करें, जिस पर हम बहुत कम चर्चा करते हैं। तो आज मैं आपको बृहस्पति के बारे में एक ऐसी ही कहानी बताने लगा हूं जो कि मेरे पास किसी ने जन्म पत्रिका दिखाई तो उसके साथ घट रही थी, और जब वह कुछ चेंजेस व्यक्ति के जीवन में करवाए तो जीवन में चमत्कारी बदलाव उसके आ गए। ठीक है, लेकिन ये बात आपसे करने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बृहस्पति लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार भाव नंबर 4 में उच्च के माने जाते हैं आमतौर पे, यानी कि सबसे मजबूत बृहस्पति यहां पर है। इसकी निशानी क्या होती है? व्यक्ति धन धान्य से भरपूर होता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। जिस परिवार में जन्म लेता है वहां पर पढ़े लिखों का परिवार हो, ठीक है ना। पर इस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा था। कहने का मतलब कि बृहस्पति उच्च के होते हुए भी यहां पर उच्च के परिणाम नहीं दे रहे थे। जीवन में व्यक्ति के उन्नति नहीं थी, परिवार के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो यहां पर बृहस्पति चौथे भाव में होते हुए भी चौथे भाव के अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे थे, और ये व्यक्ति स्वभाव से कुछ चिड़चिड़ेपन का शिकार, कुछ गुस्से वाले स्वभाव का मालिक था, जिसके कारण दुनिया इससे कटी कटी रहती थी, है ना। थोड़ा इगोइस्टिक भी हो रहा था ये व्यक्ति। तो जब ये व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं क्या देखता हूं कि बृहस्पति यहां पर है, और उससे पूछता हूं कि आपके परिवार में धन धान्य से संपन्नता है? वो व्यक्ति कहता है कि ऐसा कुछ भी उसके परिवार में नहीं है। यहां तक कि पिताजी उसके बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा कर पाते हैं, और जब से वह भी कमाने लगा है जिंदगी में इतनी धन की बरकत नहीं आ रही। तो मैं बड़ा हैरान होता हूं कि ऐसा क्यों है ना। यहां पर बृहस्पति इतने बढ़िया होते हैं लेकिन फिर भी यहां पर ये चीजें से मिली क्यों नहीं। अगली चीज पर मैं ध्यान देता हूं तो उसके चंद्रमा यहां पाए जाते हैं, तो यहां पर चंद्रमा भी अच्छे माने जाते हैं। तो मैं ये सोचूं कि यहां बृहस्पति वहां पे चंद्रमा दोनों लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार उच्च के हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ऐसे परिणाम क्यों नहीं मिल रहे, ठीक है ना। तो मैंने उससे कुछ एक बातें पूछी। पहले ये पूछा, क्या आपके घर में गोल्ड है ना, गोल्ड है? तो वो बोलता है कि जब से मैंने होश संभाली है हमारे घर में गोल्ड है ही नहीं, सोना बना ही नहीं। तो यहां मैंने पहला कांटा लगा दिया। दूसरी बात मैंने उससे पूछी, क्या चलो तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है इतना, क्या कोई चाचा ताया किसी ने अच्छी डिग्री हासिल की हो? कहता है नहीं, यानी कि डिग्री उसके पास, उसके परिवार में किसी के पास नहीं है। ठीक है, मैंने दूसरा कांटा लगाया। तीसरी बात मैंने उससे पूछी कि आपकी दिनचर्या क्या है। मतलब वो व्यक्ति 30 से 35 साल के बीच में था। सुबह उठता हूं, कहता मैं जिम जाता हूं, और व्यायाम करने के बाद, जिम जाकर आने के बाद ही अगला कोई काम करता हूं। तो यहां पर जो चीज मेरे सामने आई वो ये आई कि ये व्यक्ति अपनी चेस्ट, है ना, चेस्ट यानी कि छाती कहीं ना कहीं जिम में नंगी रखता है, रखनी पड़ती है, जिम करते हैं जो। तो यहां पर ऊपरी भाग में कपड़े नहीं होते कई बार जो जिम करते हैं, या फिर कोई लोग ऐसे होते हैं यहां से बाजू कटी हुई पहनते हैं, ठीक है ना। और अगली बात मैंने उससे पूछी, आपके बाप दादा के क्या हालात है? तो वो बोलता है दादाजी थोड़े बहुत ठीक थे, लेकिन पिताजी का जीवन तो हमने जब से होश संभाली है संघर्ष में ही देखा। तो यहां पर दादा थोड़े बहुत ठीक थे, ठीक है ना। तो यहां पर फिर भी मैंने कांटा ही लगाया, ठीक है। अब यहां पर ये सिर्फ 4 चीजों की मैंने उससे जांच करवाई अपने दृष्टिकोण के अनुसार लाल किताब के, और मैंने उससे क्या बोला अब वो सुनिए। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा गोल्ड बनाना शुरू करो, चाहे 4 महीने बाद बनाओ, चाहे 6 महीने बाद बनाओ, चाहे साल बाद बनाओ, बनाना शुरू करो। उसने कर दिया। मैंने कहा कोई ना कोई शिक्षा, है ना, अब तुम तो देखो विद्या अपनी पूरी कर चुके हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कोई ना कोई विद्या ग्रहण करने की कोशिश करो। क्या ग्रहण कर सकते हो, है ना।
तो यहां पर जो उसने मुझे बताया कि मैं योग सीख सकता हूं, मैंने कहा योग सीखो, उसमें कोई डिग्री हासिल करने की कोशिश करो। अगली बात जो मैंने उसे कही कि तुम जिम जाओगे, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने शरीर का ये भाग, चेस्ट, किसी को भी नंगी नहीं दिखाओगे, अपने घर वालों के अलावा तुम्हारी चेस्ट कोई भी ना देखें। तो उसने ये भी परिवर्तन कर लिया। यहां पर हुई दादा की बात। दादा अब उसके दुनिया में नहीं थे। मैंने कहा किसी भी बुजुर्ग से दोस्ती करो, उनकी सेवा करनी शुरू करो, वह तुमको आशीर्वाद देना शुरू कर दें, ऐसा करना। कहते हैं ठीक है, उसने शुरू कर दिया। अगली चीज जो हुई, मैंने ये पूछी उससे कि क्या कोई तीर्थ यात्रा करते हो? कहते हैं काफी समय हो गया, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं कर लूंगा। मैंने कहा आपने केदारनाथ की यात्रा करके आनी है, और ये यात्रा आपने 3 साल के बाद फिर दोबारा करनी है, ठीक है जी। तो केदारनाथ जी की मैंने उसको यात्रा करवाई। ये कहानी कोई आज की नहीं है, ये कहानी आज से 3 साल पहले की है। ये व्यक्ति कुंडली दिखा के चला गया, उसके बाद कभी मेरे से कोई संपर्क नहीं, ऑनलाइन इससे मैं मिला था तो उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। एकदम से ये 2 दिन पहले इसका मेरे को कॉल आता है, और मेरी आदत है कि मैं कॉल जल्दी उठाता नहीं, फिर उठाया तो इनसे बात हुई, इन्होंने अपना परिचय बताया, तो मुझे कुछ एक याद आए इनके ग्रह। 1-2 बार बात जब हुई, दोहराई इन्होंने, याद आए, तो ये सारी कहानी जब उपाय की और ये सब चीजों की घूमी, तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। तो यहां पर क्या कोई खास उपाय मैंने करवाए हैं? कुछ भी नहीं। अब कई लोग गोल्ड बनाने में बड़ा चिढ़ने लग पड़ते हैं, लेकिन अब क्या कर सकता हूं, मैंने तो सच्चाई बतानी है। देखो, गोल्ड है बृहस्पति का कारक। यहां पर बृहस्पति इसके बाप दादा की जो स्थिति दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि वो दयनीय हालत में है, वो जीवन में ज्यादा उठ नहीं पाए। इसका मतलब बृहस्पति कमजोर है। तो यहां पर सोना खरीद के रखने से ये बृहस्पति मजबूत होगा। इसने ऐसे ही किया। इसने क्या किया, 6 महीने, साल के अंदर अंदर एक गिन्नी 1 ग्राम की खरीदी, फिर खरीदी, मतलब बात को मन में बिठा लिया। इसने योग सीखा, सच में योग सीखने लग पड़ा, और अच्छा योगा टीचर भी बन गया, ठीक है ना। मेहनत में 1-2 साल की मेहनत की, अच्छा योग टीचर बन गया। तो इसके पास सर्टिफिकेट वाला एक डिग्री टाइप कुछ ना कुछ आ गया, उसे हम डिग्री कह सकते हैं, क्योंकि संस्थान देते हैं भैया आपने कोर्स किया। और इसने जिम छोड़ दी। जब डिग्री ली मतलब योगा की, तो योग करते करते इसका जिम छूट गया। फिजिक इतनी अच्छी हो गई थी, वैसे ही पहले जिम कर रहा था, तो इससे क्या हुआ, छाती ढकनी शुरू कर दी, तो यहां पर यह चीज खत्म हो गई। अब यहां पर डिग्री के लिए सूर्य का साथ, एक तरह से व्यक्ति को ज्ञान बढ़ाया ना उसने, सूर्य का साथ बृहस्पति को मैंने दिलवा दिया। और छाती क्यों ढकी, ये हमारी जो छाती है ना, ये चौथा भाव एक तरह से माना जाता है। बृहस्पति जब भी यहां पर होता है, तो लाल किताब कहती है कि ऐसा व्यक्ति बुरी नजर का शिकार बहुत जल्दी होता है। माताओं बहनों को भी डीप गला पहनने के लिए मना किया जाता है, जिनका बृहस्पति 4 में होता है। यहां पर शोल्डर जो कटे होते हैं, सैंडो टाइप सूट पहनने के लिए मना किया जाता है। यहां पर बृहस्पति चौथे भाव में हो, राजा विक्रमादित्य कहा जाता है बृहस्पति को। आपने एक चीज देखी होगी, अगर कोई चित्र पुराने समय के राजे महाराजाओं के होना, वो गला बंद पहनते थे, पूरा जो उनका सूट होता था ना, यहां तक बंद होता था, क्योंकि यहां पर चौथे भाव में ना बुरी नजर का असर बहुत ज्यादा जल्दी आता है। इसके पीछे रीजन क्या है, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन चौथे भाव में बुरी नजर बहुत जल्दी लगती है। बाकी भावों की तो बात छोड़ो, वैसे तो राहु छठे में, अष्टम में भी कहते हैं बुरी नजर का शिकार होता है व्यक्ति, लेकिन चौथे भाव में बुरी नजर सबसे ज्यादा लगती हुई मैंने देखी है। तो यहां पर इसीलिए, क्योंकि राजा महाराजा कहीं ना कहीं गोल्ड यहां पर धारण करते थे, तो क्या होता था, गोल्ड बाहर नहीं, उनको अंदर धारण करवाया जाता था, ऊपर से गला कवर, ठीक है ना। तो यहां पर चेस्ट कवर हो जाती थी। तो जैसे ही इसने चेस्ट कवर की, बुरी नजर का शिकार होना बंद हो गया, बृहस्पति ठीक हो गया। और थोड़ा बहुत इसने धीरे धीरे करके एक पतली सी लॉकेट बनवा ली, जो मैंने ऐड तो नहीं किया, सोना जब बनवाया तो गले में भी धारण कर लिया, तो वो भी इसने धारण कर लिया, बृहस्पति इसका अच्छा हो गया। अब बुजुर्ग व्यक्ति की ये कहीं ना दुआएं लेने लगा, उनके काम करने लगा। कोई बुजुर्ग ढूंढा, उसको चाय पिला दी, उसका कोई काम कर दिया, बाजार ले गए, या कुछ दवाई किसी ने मंगाई, वो लेके आ गया, बुजुर्ग लोग इसे दुआएं देने लगे। तो दादा समान लोगों की दुआएं लेनी शुरू कर दी। और केदारनाथ की ये यात्रा सिर्फ एक बार करके आया। इसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन क्या आए, इस बंदे की जो आय थी वो तकरीबन 20,000 रुपया थी, इसके पिताजी की और इसकी मिला के। हुआ क्या, जब ये सब चीजें इसने अपनाई, ये बृहस्पति किस्मत का मालिक है, और इसे अब एक ऑफर आया है फॉरेन जाने के लिए, मतलब योगा टीचर के बिहाफ पे फॉरेन जाने के लिए। और किसी बहुत अच्छी कंपनी के साथ इसका टाई अप हो गया है, वह लोग योग सिखाते हैं, है ना। तो वो योगा टीचर लेके जाते हैं वहां पर, बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटी लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं अच्छे योगा टीचर। तो ये अच्छा योग टीचर बन गया, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी काफी थी, तो इसकी डिमांड बढ़ गई, मतलब लोगों की नजर में आ गया।
और इसको ऑफर मिल गया। हुआ क्या, सीधा ही 1.5 से 2 लाख की इनकम पर यह व्यक्ति पहुंच गया। 3 साल लगे। मैं ये नहीं कहता कि ये उपाय की ये जादू हो गया, 3 साल लगे, ये अच्छी खासी इनकम पर पहुंच गया। तो मेरा कहने का यह मतलब था कि यहां पर ये छोटी छोटी चीजें अपनाकर, कुछ एक परहेज कर कर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है, अपने ग्रहों को ठीक कर सकता है। और बृहस्पति चौथे वाले के लिए ये कहानी है सारी। बाकी अपनी अपनी कुंडली होती है। केदारनाथ मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि चौथे भाव में बृहस्पति है, तो चंद्रमा को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। चंद्रमा जैसे ही एक्टिवेट हुआ, भगवान शिव की यात्रा करके आया, तो इसकी किस्मत चल पड़ी। क्योंकि बृहस्पति धार्मिक यात्रा के भी कारक हैं, तो इसलिए धार्मिक यात्रा इनको भगवान शिव की करवा दी गई। ये घर एक्टिवेट हुआ, भगवान शिव की कृपा से, उस ईश्वर की कृपा से इस व्यक्ति की जिंदगी चल पड़ी। तो ये जो लोग ज्योतिष सीखते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया वीडियो है। और जो लोग ज्योतिष के बारे में जानकारी नहीं रखते इतनी, वह समझे ना, ये छोटी छोटी चीजों से भी जीवन बदल सकता है। जैसे केदारनाथ की यात्रा है, आपका पुण्य का पुण्य अर्जित हो जाता है, आप एक अच्छी तरह से कुदरत का आनंद भी ले लेते हो, किस्मत भी चल पड़ती है। बुजुर्गों की सेवा समाज की हो गई, कुछ एक परहेज छाती का हो गया, और अपना ज्ञान भी बना लिया, और घर में लक्ष्मी का प्रवाह गोल्ड बना के भी कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जिसमें उपाय थे, परहेज थे, डूज एंड डोंट जिसको मैं कहता हूं, वह अपना के और छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के, बृहस्पति 4 जो कि उच्च का माना जाता है, जीवन में बहुत कुछ देता है, ये बृहस्पति यहां पर नहीं दे रहा था, तो ये छोटे छोटे चेंजेस करके इनके जीवन में वह परिवर्तन आ गए। तो ये जानकारी यहीं तक थी। तो अगले वीडियो तक के लिए इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।